नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 चतुर चित्रकार। इससे पहले हमारे 2 सेशन समाप्त हो चुके हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि अगले 2 सेशन के दौरान जितना भी आप लोगों ने सीखा वो सब आपको याद होगा। तो आइए बच्चों, थोड़े और प्रश्नों की चर्चा करके हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। प्रश्न 1, यह कविता आपको कैसी लगी और क्यों? बच्चों, इसके उत्तर में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो यह कविता आपको अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि इसमें से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति में हमें बिना डरे समझदारी पूर्वक उसका हल निकालना चाहिए। प्रश्न 2, अगर आप चित्रकार की जगह होते तो शेर से अपनी जान कैसे बचाते? बच्चों, इसके उत्तर में भी आप अपने विचार लिख सकते हैं कि अगर आप चित्रकार की जगह होते तो क्या करते? आप पेड़ पर चढ़ते या नाव पकड़ते चित्रकार की तरह, या कहीं भाग जाते? तो इसमें से आपको अपने अनुसार उत्तर देना है। प्रश्न 3, चित्रकार को नाव से उतरते ही उसका एक दोस्त मिला। चित्रकार ने उसे क्या क्या बताया होगा? उत्तर 3, सोचो बच्चों, चित्रकार ने उसे क्या क्या बताया होगा? चित्रकार ने अपने दोस्त को बताया होगा कि जब मैं जंगल में सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था तब वहाँ पर एकाएक एक शेर आ गया। मैंने अपनी चतुराई से शेर को बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से भाग आया। प्रश्न 4, इस कविता का कोई अन्य शीर्षक सोचें और बताएं। उत्तर 4, इस कविता का अन्य शीर्षक है शेर और चित्रकार। तो आइए बच्चों, आज के इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम व्याकरण में विशेषण और लिंग सीखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। परिभाषा: जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अर्थात कई बार भाषा को और भी प्रभावशाली या आकर्षक बनाने के लिए हम अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण: अथर्व बहुत अच्छे चित्र बनाता है। इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथर्व एक अच्छा चित्रकार है। तो बच्चों, इस वाक्य में अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द चित्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनेक शब्द चित्र बनाने वाला, उसका एक शब्द होगा चित्रकार। तो आइए बच्चों, अब हम ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जिसमें दया न हो, निर्दयी। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसका अंत न हो, अनंत। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जल में रहने वाला, जलचर। जिसमें दया हो, दयालु। जो कभी न मरे, अमर। बच्चों, अब हम व्याकरण में विशेषण सीखेंगे। विशेषण, उसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण। परिमाण यानी किसी वस्तु की मात्रा या नापतोल आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण:
बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। आइए बच्चों, वाक्य द्वारा विशेषण का उपयोग समझते हैं। वाक्य है, चतुर चित्रकार सुंदर जंगल में चित्र बनाने गया, लेकिन वहाँ उसका सामना एक बड़े से शेर से हो गया। इस वाक्य में कौन से शब्द चित्रकार, जंगल और शेर की विशेषता बता रहे हैं? तो उसका उत्तर है, इस वाक्य में चतुर शब्द चित्रकार की, सुंदर शब्द जंगल की तथा एक और बड़े से शब्द शेर की विशेषता बता रहे हैं। तो इस वाक्य में चतुर, सुंदर, एक और बड़े से जैसे शब्द विशेषण हैं। आइए बच्चों, विशेष्य की परिभाषा भी जान लेते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में, उसके गुण दोष के बारे में बताया गया हो उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखेंगे, जैसे गीता सुंदर है। कौन सुंदर है? किसको हाईलाइट किया गया है? गीता को। तो गीता शब्द विशेष्य है और सुंदर विशेषण। तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करें। वाक्य 1, खरगोश ने हरी टोपी पहनी है। उत्तर है हरी। बच्चों, यहाँ टोपी कैसी है? हरी। तो हरी शब्द टोपी के रंग को बता रहा है, वह टोपी की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह विशेषण है। वाक्य 2, राकेश ने 4 कुर्सियाँ खरीदी। उत्तर है 4। बच्चों, कुर्सियाँ कितनी हैं? 4। तो 4 शब्द विशेषण है, वह कुर्सियाँ की संख्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। वाक्य 3, कितनी सुंदर तितली है? उत्तर 3, सुंदर। बच्चों, यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है जो तितली के गुण को बताता है। तितली कैसी है? सुंदर। तो वह उसकी विशेषता हुई, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण है। वाक्य 4, सफ़ेद खरगोश लाल लाल गाजर खा रहा है। उत्तर है सफ़ेद, लाल लाल। बच्चों, यहाँ सफ़ेद और लाल लाल विशेषण हैं जो खरगोश और गाजर के रंग को बता रहे हैं, उसकी विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। वाक्य 5, घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा था। उत्तर है थोड़ा सा। बच्चों, यहाँ थोड़ा सा शब्द पानी की मात्रा बताता है, इसलिए वह विशेषण है। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण में लिंग का अभ्यास कर लेते हैं। लिंग, जेंडर, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। इसमें केवल कोई व्यक्ति नहीं होता, अभी तो पशु, पक्षी, वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, माँ कपड़े धो रही हैं, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही हैं, भैया काम पर गए हैं। इन सभी वाक्यों में पिता, पेड़, भैया शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और माँ, घड़ी, दादी शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे दादा, माली, कबूतर। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को
स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी। आइए बच्चों, अब हम थोड़े पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुर्गा, मुर्गी, बैल, गाय, पति, पत्नी, शेर, शेरनी, बकरा, बकरी। तो बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस पाठ में अब तक हमने जो भी सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे आप इसका अभ्यास करते रहना। आज का यह अध्याय हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।